गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की सम्मुख प्रमुख चुनौतियों में नक्सलवाद का अध्ययन करेंगे। नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। अर्थात नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों ने शुरू किया और यह एक अनौपचारिक आंदोलन है। नक्सल शब्द की उत्पत्ति। इस शब्द की उत्पत्ति पश्चिमी बंगाल से हुई। पश्चिमी बंगाल में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। अर्थात नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिमी बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी। यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार तथा कानू सान्याल, इन दो नेताओं ने नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत की थी। ये दोनों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इन्होंने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने सरकार के खिलाफ भूमिगत होकर सशस्त्र लड़ाई छेड़ दी थी। मजूमदार की मृत्यु के बाद यह आंदोलन एकाधिक शाखाओं में विभक्त होकर अपने लक्ष्य से विचलित हो गया। नक्सलवाद मूलतः यह मानता है कि भारतीय मजदूरों तथा किसानों की जो दुर्दशा है उसकी जिम्मेदार सरकारी नीतियां हैं। इस न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता है। नक्सलवाद के विचारधारात्मक विचलन की सबसे बड़ी मार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, बिहार पर पड़ी है। ये राज्य हैं जिन्हें नक्सलवाद को अत्यधिक खतरनाक तरीके से झेलना पड़ा है। नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है क्योंकि नक्सलवाद के जो नेता थे कानू सान्याल और चारू मजूमदार, ये माओ से अत्यधिक प्रभावित थे। सर्वप्रथम पश्चिमी बंगाल के गांव नक्सलबाड़ी से ही भूमि अधिग्रहण को लेकर सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो यह सरकारी नीतियों के खिलाफ था कि वह भूमि अधिग्रहण क्यों कर रही है, किंतु धीरे धीरे यह आंदोलन अपने मार्ग से विचलित हो गया, अपने लक्ष्य से विचलित हो गया और यह भूमि अधिग्रहण तक सीमित नहीं होकर अन्य भी कई मांगों के साथ अपने नए रूप में सामने आया। अब यह लड़ाई जमीनों की लड़ाई नहीं होकर जातीय वर्ग की लड़ाई बन चुकी है। नक्सलवादी आंदोलन के उत्पत्ति के कारण। नक्सलवादी आंदोलन के उत्पत्ति के
कारणों में बहुत से कारण हैं, किंतु मूलतः इसके पीछे सामाजिक तथा आर्थिक कारणों को जाना जाता है। कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक कारण हैं जिसके कारण भारत में नक्सलवाद ने जोर पकड़ा। इनमें सरकार ने आदिवासियों व गरीबों की अनदेखी की है। नक्सलवाद के प्रारंभ का कारण रहा है कि सरकार ने आदिवासियों तथा गरीबों की अनदेखी की। सरकार ने शुरुआत में आदिवासी इलाकों तथा गरीबों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि सरकार को उनके लिए करना चाहिए था। सरकार को चाहिए था कि आदिवासियों गरीबों का विकास करे, किंतु वह विकास इन लोगों तक नहीं पहुंचा, जिसके कारण इन लोगों में असंतोष पैदा हो गया और ये सरकार की नीतियों के खिलाफ हो गए। उत्पत्ति के दूसरे कारणों में सार्वजनिक व निजी कंपनियों ने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। सार्वजनिक तथा निजी कंपनियों ने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, जिसके कारण से यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों से वंचित रहना पड़ा। जब उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों से ही वंचित रहना पड़ा तो यहाँ के मूल निवासियों में सरकार की नीतियों के खिलाफ एक असंतोष पैदा हो गया, जो नक्सलवाद के रूप में नजर आया। इसके अलावा अशिक्षा। नक्सलवाद उन क्षेत्रों में पनपा जहां पर अत्यधिक अशिक्षा थी। इस अशिक्षा के कारण यहाँ के लोग सही और गलत को समझ ही नहीं पाए। उन्हें पता ही नहीं चला कि सरकारी नीतियाँ उनके भविष्य के लिए अच्छे के लिए है या नहीं है। उन्हें जैसा बताया गया, वहाँ के नक्सलवाद के जो नेता थे उन्होंने जो उन्हें बताया, उन्हीं के आधार पर उन्होंने सरकारी नीतियों को सही और गलत माना। अतः अशिक्षा भी नक्सलवाद के बढ़ावे का एक मूल कारण रही है। इसके अलावा नक्सलवादियों को स्थानीय स्तर पर समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा जो नक्सलवादी थे उन्हें हमेशा से ही स्थानीय स्तर पर समर्थन प्राप्त हुआ है। यहाँ के मूल निवासियों ने नक्सलवाद के नेताओं को हमेशा ही समर्थन प्रदान किया। उन्हें लगा कि सरकार की गलत नीतियों से उन्हें ये नक्सलवादी लोग ही बचा सकते हैं, अतः उन्होंने नक्सलवाद का और उनके नेताओं का समर्थन किया। नक्सलवाद मूलतः एक हिंसात्मक आंदोलन है जो कि यह मानता है कि अगर हमें समाज में कुछ बदलाव करना है तो वह हम हिंसा के आधार पर ही कर सकते हैं। यह मूलतः माओवाद से प्रेरित है। कानू सान्याल तथा चारू मजूमदार ने इन्होंने हमेशा से माओ त्से तुंग चीन के नेता थे। ये माओ त्से तुंग को अपना आदर्श माना और इन्हीं के आधार पर इन्होंने समाज में परिवर्तन के लिए क्रांति को एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में समझा और इसीलिए जो नक्सलवाद है वह हिंसात्मक आंदोलन के रूप में जाना जाता है और इसमें अत्यधिक हिंसा का उपयोग भी किया जाता है। नक्सलवाद का एक कारण यह भी रहा, जो सरकार की विकास की नीतियां थी, सरकार की विकास की नीतियां भी यहाँ उचित ढंग से लागू नहीं हो पाई। प्रशासन और सरकार ने यहाँ पे विकासात्मक नीतियों को उस स्तर पर लागू नहीं किया जिस स्तर पर इन्हें वहाँ पहुँचाया जाना चाहिए था। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यह नक्सलवाद का पार्ट 1 है।